तो बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement is not correct regarding the diagonal relationship between aluminium and beryllium? So the first one is Al4C3 and Be2C give same gas on hydrolysis. B is both form oxides, that is aluminium and beryllium both form oxide, that is beryllium oxide and aluminium oxide, which are amphoteric. Third statement is both can form complexes with the same coordination number. And the fourth one is that all are correct. तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है. So here the key concept is properties of aluminium and beryllium. So the first statement is that aluminium and beryllium carbides give same gas on hydrolysis. So पहला अगर हम रिएक्शन देखें, ठीक है, तो Be2C plus 4H2O gives 2BeOH whole twice but plus CH4, and the second one with Al4C3 plus 12H2O gives 4AlOH whole 3 plus 3CH4. Here both produces मीथेन गैस. तो इट मीन्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सो यहाँ हमें सेम गैस मिल रही है, दैट इज मीथेन. ठीक है, तो इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. द सेकेंड वन इज बोथ फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर एम्फोटेरिक. सेकेंड रिएक्शन देखें तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जो बेस एंड एसिड दोनों के साथ रिएक्शन करता है. ठीक है, उसे हम कहते हैं कि वो एम्फोटेरिक इन नेचर है. सो यहाँ पर एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम दोनों के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर. सो द रिएक्शंस आर, तो पहले हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें मिलेगा 2AlCl3 दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2O. एंड व्हेन इसके ऑक्साइड का जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें मिलेगा 2NaAlO2 plus H2O. This is sodium aluminate. Now similarly बेरिलियम ऑक्साइड का भी रिएक्शन कराते हैं, तो विद द एसिड it will form beryllium chloride plus water, and with base it will form Na2BeO2 plus H2. ठीक है, यानी कि सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है हमारी एसिड एंड बेस के साथ, दोनों के साथ. तो ये बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर. ठीक है, दैट इज बोथ ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. सो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. नाउ द थर्ड वन इज कि बोथ कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर. सो तो सी में क्या है कि बोथ बेरिलियम एंड aluminium ions have strong tendencies to form
कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, दोनों की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। बेरिलियम का जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होता है BeF4 2-, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, ठीक है, एज X क्लोरीन का हो गया -4 इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल टू +2, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो ये हो जाएगा बेरिलियम का होता है 1s2 2s2 2p0, यानी कि दिस इज 2s2 दिस इज 2p ऑर्बिटल विच इज वैकेंट। जब ये अपने +2 में है, जब हम बेरिलियम +2 के अगर कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहता यहाँ 2s, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s0 एंड 2p0, ठीक है। तो ये जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है वो हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एज वी कैन से देयर इज नो वैकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है, नो वैकेंट d ऑर्बिटल, केवल p तक है, ठीक है, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स बॉन्ड्स, ठीक है, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो इट कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, ठीक है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। जबकि अगर हम एल्यूमिनियम का देखें तो एल्यूमिनियम का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होता है AlF6 3-। एज वी कैन सी हेयर कि यहाँ 6 फ्लोरीन जुड़े हैं, 6f है, जबकि यहाँ पर 4f है, ठीक है, क्योंकि बेरिलियम कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बिकॉज इट हैज नो वैकेंट d ऑर्बिटल्स, जबकि एल्यूमिनियम के जो है इसके पास इट हैज वैकेंट d ऑर्बिटल, इट हैज वैकेंट d ऑर्बिटल्स, तो इस वजह से इसके जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो सकती है, ठीक है। सो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो x -6 इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +3, ठीक है, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो Al +3 में, तो यहाँ हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s0 एंड 3p0, ठीक है। यहाँ अगर ऑर्बिटल्स देखें तो 3s 3p एंड दिस इज 3s 3p एंड 3d, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, इट हैज वैकेंट d ऑर्बिटल्स, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो सकता है, ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। जबकि बेरिलियम में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए लिमिटेड है यहाँ पे। सो यहाँ पर बोल रहे बोथ कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सेम कोऑर्डिनेशन नंबर से जो है वो बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है बेरिलियम के पास। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही नहीं है, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो सी इज द आंसर। So the final answer is C. Hope you understand it well. Best of luck.